AK अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे तो फिर बहुआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहा है। बेटा पापा से बात कराओ। पापा से ही बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ तेरा मैं। अच्छा आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सॉरी खुद भी हंस उठा। 2 मिनट की मदद चाहिए। बोल जल्दी जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं ही एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को? नहीं, बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है, बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। कर पाएंगे? किसको बुलाया तूने? 1 मिनट, बेल बज रहा है। टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो हेलो, कौन है भाई ये? म्याऊ। वापस बोलो, कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली? हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा ही हटाएंगे? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है बिल्ली 1 सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जाएगी। 1 सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से हूँ। मालवीय नगर? अरे क्या वहाँ क्या करती हो? हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस में। कॉर्पोरेट ऑफिस? दिमाग खा रही है यार। फोन भैया जल्दी। खंबा कैसे निकलेगा? हेलो, खंबा अपने। मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे? खंबा अपने? मैं जा रही हूँ, और काम है। अच्छा ठीक। और सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की तो लोग करेंगे। ये सुनिए बहुआ बन के हमने क्या किया। हेलो ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्रिका है। हाँ जो भी है पुत्री, अब गलत है। पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन इधर लो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी। हाँ तो? और रोई तो? हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अबे पागल है क्या तू? पागल क्या लिखा है? एक बताइए मास्टर जी। सवाल ये शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हेलो, हाँ मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे यार, बहुत बेकार बच्चा। कहाँ पर? जो पागल, फोन काट तू। क्यों काटू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। साहब से बात करा। मास्टर साहब। हाँ सर बैठी सुन रहे ना। चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अच्छा, चौक है? चौक, टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? तेरी मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। फोन काटो। अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इसी पे हमने बहुआ बन के क्या किया, सुनिए। हेलो हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हैं? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू
गोल है, हाँ थूक क्यों रहे हैं? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। थू, पागल है, मैं तुझको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा थूक है। ने देखिए, वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल साले। आज क्या चाहिए तेरे को? का चीनी, आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू, फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू, मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट हट। साले। हेलो, तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट दे, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आठू, हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में हम्म, और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए, यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले पागल कहेंगे। हो रहा है। गंदी बात। तेरी में ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा, थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू, और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू, साले तो भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी इस पे सुनते हैं। हाँ जी, एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। आई फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ, मेरी तो सही आज। मैं फेशियल करवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन कटवा, एक सेकंड। यार आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहा है तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं क्या इसे? है क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? अब किसे? इसे, हाँ, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं, हिप हॉप। हिप हॉप। साले फोन रख दे बेटा। कौन? टिंग टोंग। एक सेकंड, घंटी। वहाँ कौन? भैया, हाँ, आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर। परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा है। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड, इसे फाड़। खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पढ़ो। पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं, कुछ क्या तो- है क्या ये? किस, एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड, अबे क्या क्या लिखा कहते है? हैं इसे? कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं पढ़ दो, हिप पढ़ दो। हॉप। हिप हॉप। हाँ। ये बहन नींद खराब कर रहा है, तू मेरी साले फोन रख दे बस। सोच। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं हेलो, हेलो। सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा भी फोन आ रहे थे बार क्या बार। फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान, हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे इस प्लान से। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार, गलती निकल गया, से। एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं नहीं, आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री। मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। वो डाल ले साले नींद खराब गिर रखी। अंजलि कॉल करके कह रही थी, रौनक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल जी, नमस्ते।
नमस्ते जी, तुसी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुसी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा, बड़ी दुखी है। बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड दुखी है गाय। परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये नहीं मिला पागल बना से। पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े, अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तब तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते होंगे, छे नहीं। चेते तेरी आएगी तही तेरा दिमाग खाली दिमाग क्यों मेरा? पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी में, मैं तू अपनी दिमाग खराब करता है। अरे पाजी रख दे। हाँ जी, दफा हो। अरे कने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी, रख दो। मैं गंदी बात कर दी है। दफा हो, पहाड़े जा तेरे खू जा। अदनान भाई ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे रौनक भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, क्या इस पे बउआ बन करके आप कुछ कर सकते हो? ये सुनिए अब आप। हेलो अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई साहब, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा अच्छा तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ, अभी तो पूछ रहा है। एक सेकंड, घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार तू मेरे को बीच में आप एक फोन काटे। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट दें। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कुछ किसी का पर्सनल मैटर है, मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल हो गया? पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बस जाएगा। अपने बाप से करवा दे, अपने भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दीजिए। दे, मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए, आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी, ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ, तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ, तो आप दे एक सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे। हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला। दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे, आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बेटा तो मतलब मैं बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। एक फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी संवर जाएगी। तू अपने बाप बेटे से करवा दे। मेरी फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह से। तो मना, मैं कौन सी शादी कर? गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड, अब्दुल्ला जी। फातिमा बस दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो, हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी एक सेकंड, चुप रहे। एक सेकंड, कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है?
अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या बाद में चुप बात कर हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो। बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो फिर परेशान करेगा, परेशान? फोन पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा है ये तो बता दे। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का बात कर। हेलो हेलो। चिल्ला हाँ जी, कौन? चिल्ला क्यों रहा है? पागल ये बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम कम देखे। सुना तूने? चुप के बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो, खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी चल। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकिल। अंकल? अंकल कौन है बे? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द। हाँ ठीक है, हाँ ठीक और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है? हाँ कू गिनना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी एक। हाँ, चलो अरे मेरा मिस हो गया, दोबारा बजाओ। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए हेलो। बज कहाँ डाय जो 28 29 17 18। तो तूने रोका क्यों? गाना चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरे मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो। चुप रहा। हेलो। मैं 29 30 हाँ शेयर मार्केट में लगा दे पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन? नहीं एक सेकंड, मैं आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले में ध्यान लगा के गिन रहा था। एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दो अंकिल, आपसे नहीं होगा बउआ बोल। अब तो चुप कर जा, तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा दो। अबे रख दे जा दिमाग में कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक करने कुक कर दी घर वाली है क्या ये? बउआ बोल रख दो अंकिल, बाय। सुरेंद्र जी फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन कि इंसान का दिमाग गर्म हो गया, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता है इंसान। अब इसी पे बउआ ने क्या फायदा उठाया इस चीज का सुनते हैं। अच्छा हेलो। मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ बोल। रोशनी है? नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो हेलो हेलो
हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, नहीं। तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं, हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोज अच्छा। पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही तो पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता जी अंकल। आज जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनिए, पेन है पेन। तू कभी पूछ रहा है? कभी पेन है, आप गुस्से न करिए, मेरी बात तो सुनिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? क्या? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। या थोड़ा मारो तेरी पूजा और उसके हथौड़ा मारेंगे। के। क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो आज करूं, वाह दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर रहा यस, देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? आज जवान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है, वो है, क्या दिमाग खराब। एक मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 995 एक सेकेंड, चेक। मैंने कॉल किया है ना, हाँ तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? एक सेकंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो पेन है फिर? तू फोन कर। आवाज का बदल। हेलो काट दिया। आवाज का छोड़ो अंकल। अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो हेलो कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, ठीक? हाँ, एक आदमी था, अच्छा जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो, एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। ओ सत्तू सर। सत्तू, कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। बे वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं, कुएं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा हेलो, अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। पूरी सॉरी। लड़का घर से निकला अबे निकल गया कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ मकर संक्रांति थी। अच्छा तो बताइए उसके शहर में हाँ। केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 केला, घर से निकला, बस में गया। रेलवे स्टेशन। जी हाँ करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है, केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि पढ़ाई जिताना नहीं होता, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले हेलो, वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो नमस्ते अंकल, कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। एक ठीक है। तू भूल गया ना उससे? किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है हाँ, उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के वजह से। ओ फैमिली टीडी, भूल रहा है तू। अबे किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा है। मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है तू। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे मेरे घर में तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। मेरा बाप होगा घुस के, फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल एक तो तू भूल गया है। क्या भूल गया? भूल, एक सेकंड रुक, ये आवाज सुन,
शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी, ओ गैंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। एक मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा था, मैं ढंग से समझा। नहीं, एक मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास? इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जा यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या याद, बॉर्डर लड़ाई? अरे लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार अमन। याद रहमान, अच्छा वो तो ठीक। हंस रहा ऊपर से। मैं तुझे याद, हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही, इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा था। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मुझे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। अरे जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? ओ, आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। मेरे को पहले पता है रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो, आज के दिन कसम खाते हैं हाँ, कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन समझ लेंगे। लेकिन कायदे में रह के, ठीक, और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। हाँ, थैंक यू अंकिल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। भाई दिलीप भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, माँ बाप अगर बच्चे को डांटते हैं तो उसके भले के लिए डांटते हैं। अब इसी पे बउआ बन के क्या मस्ती करी, ये सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं तोड़ रहा हूँ, एक सेकंड। क्या तोड़ रहा है भाई? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा, एक सेकंड। चप्पल से पत्थर तोड़ रहा है? हाँ तो एक सेकंड। अबे कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। क्या? चप्पल से पत्थर टूटेगा? खूब चले। बंद है। मेरे खून निकल रहा है। पागल कहीं का, हेलो? कहाँ से पट्टी करवाऊं तुझे? नहीं, हेलो, कौन? किसने करवाया, ये कौन है? एक सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ बोल भाई, क्या हो गया? ये इसी ने किया पापा, इसको। ओ जाहिल, गलीज, बेगारत। बोल रहे बे? हेलो, अरे बेटे का सर फुड़वा दी, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। हेलो तो ऐसे कर रहा है जैसे कलेक्टर लग रहा हो कहीं का। मैंने सर बुड़वा दिया। किसने फुड़वाया? एक सेकंड, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। शाबाश, फिर क्या हुआ? इसी ने मेरा सर फुड़वाया। कैसे? अबे ओ, मैंने सिर्फ इतना कहा था अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। अरे बड़ा एक मिनट, मैंने खोपड़ी से फोड़ने की कोशिश की, सर फूट गया। अबे गधे आदमी, उसका मतलब ये नहीं था। अब अंकिल, बेटे को गधा बता रहा है, उसका सर पट गया, पट्टी कौन करवाएगा? पट्टी तुम्हारा बाप करवाएगा। इसको समझाया कितनी बार? मारो नहीं पापा, मुझे लग रहा है। साला चुप करा दो दोनों से मिलके। वो नहीं बना रहे, इतना मार ही रहे मुझे। तेरा बाप इतना मारता है तो सहन क्यों करता है? सहन? ऐसे क्यों करता है? सहन नहीं करता हूँ, मैं बदला लेता हूँ अपने बाप से बहू। मतलब हाँ। बदला कैसे ले? बदला अपने कैसे? बाप को उल्टा मारे? नहीं, ऐसा गलीज काम कोई नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा तू? क्या करेगा? इनका जो टूथ ब्रश है ना, हाँ, उससे मैं कमोड साफ करता हूँ। आए हाय अरे पापा का तुम दोनों के पीछे पापा गंदा गंदा फोन करके दिमाग खराब कर दिया। लगता है इस बार रख दिया। रखा नहीं है तेरी। अरे पापा गंदा अबे ओ दिमाग खराब कर रहा है, काम करने दे। हेलो, हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था, हाँ क्या बात है, बता। हाँ क्या बात है? मैं बताओ। कह रहा था कि जो मुहावरे है ना, मुहावरे, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे, हाँ हाँ हाँ, बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो बोलो, आगे क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया, कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, बता क्या बात करनी है? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन ठन गोपाल होना, अच्छा पीने के लिए पैसा कम होना, अच्छा छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना, अच्छा अंगारों पे पैर रखना यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना,
अच्छा कलेजा ठंडा होना, एक पेग गले के नीचे उतर जाए। अच्छा फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आकाश और से बता- ताड़े तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने की। दीदी बता, मैं खाली मुँह साले एक मेरी बात सुन तू, एक सुबह सुबह दारू की नहीं, मैं करनी, बात करनी हाथ और कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पेग छुप के पी तेरा जाना। हाथ साफ कर दूंगा, तेरा हाथ साफ करूंगा, तेरे बोतल ठोक के बड़ी तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक दूंगा, नहीं, तुझे पता लगेगी, समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा अरे दारू उसके मिलना। मुंह में, तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गलत, समझ गए? तिल का ताड़ बनाना, यानी पीकर हाँ, उपदेश तेरा देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा? सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा, है? हेलो, नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद में। क्या बोल लूं? बोलने के लिए है? आ- मूड खराब कर आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना। बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं, बस। जिंदगी भर कुछ नहीं, समझ रहा? मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो क्या इतना अच्छे? घटिया बात कैसे करते हैं? कैसे बड़े बड़े कैसे? बोला रे, है? चल, चल बंद कर फोन, अरे चल चल। दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहा है उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, हाँ, आपकी राहुल। बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में जी, आपने हाँ, परसों रहता है। फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। तेरे को काम क्या है उससे, वो तुम मैं कह रहा था, काम देखो क्या है? उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना, हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं क्या नहीं, है? मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए। बोलो, हमने बोलो। ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है ना, वो आगे बोल। तो क्या है ना, हमने वो नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी हो जाता है। चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला कि लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात में एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे, जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे थोड़ा अरे तू हो गया, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? सा। गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को अपनी ऐसे थोड़ी कौन रख चल। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो, आवाज कट गई। हेलो, हाँ आवाज कट गई। भाई साहब नमस्ते, नमस्ते। बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। अभी आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, इस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान। नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ मेहमान देख, बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए, और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा मम्मी पापा बैठे, और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होगी क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा, दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब। नहीं सुनिए तो, हाँ इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। अच्छा, इंटरप्ट बोल। हिंदी में बोल, कहते हैं बोल। थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शटा बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने हाँ, बात फिर? करनी बंद कर दी। अच्छा, चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट।
अरे क्या पॉइंट, जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया। मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली। मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया। मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात कहानी तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली। वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया। मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली सुनो, मार दे। फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब। फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को। आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना बात। हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया। लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ। तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है। तो अब हमारी बात सुनिए। नहीं बात उसकी नहीं बात है। इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पाए, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया। पटाखे छोड़ दिया। बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए। वो अपना अलबस्सुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैरागी? इनका नाम है अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग। करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन? मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का टाई हो गया भाई साहब। हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था
क्या? कि मैच टाई ही क्यों होता है? ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था। साले। मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है? क्या बता? टाई कहाँ गले में बनती है, अच्छा। गला बैठ जाता है, हाँ बैठता तब है जब थक जाता है, हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा, और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना, साले तेरे जूता। रुकिए, मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट है। अच्छा, तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, अच्छा जिसके ऑफिस में आप जाएं अच्छा और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब, सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे टाई। साले तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। ऐसा डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली पकड़ पकड़ बड़ी बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलो। अंकिल नमस्ते। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो। ना हेलो कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। भाई कोई एक सेकंड रुकिए। आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? तो क्या गोवा बात है? चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक चले मिनट, जाओ। आपको करनी है मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो पता फिर नहीं आपकी कौन है मर्जी साला। भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बदतमीज। बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल रहे तेरी पहले बोल रहे खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ। वो तो मैंने रख दे। जरा मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले हेलो। वो तो आपको पता होगा आप कौन। अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो क्यों क्या? भाई साहब, क्यों मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा। घंटा अच्छा है, अच्छा होता नहीं, तो मतलब बैन तेरी नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं पता काम कर, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को तेरे अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है। मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं है, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको, हाँ कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और ना मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, बात सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही?
बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी गलत आदमी गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो। ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। Oh, come on. Are you people out there? English, eh? Oh. हेलो, Oh, English song. Why not? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंग्रेजी, हाँ? Not bad. क्या अंग्रेजी? Song, caller tune. अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे ही। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा। तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बहुआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 ही मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानते में 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो। भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता नहीं। भाई साहब भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, हाँ ले ले, कहाँ लेगा? 2 मिनट बता। गलत बता। सुनिए, एक मैंने सुना मर जावा गुड़ खा के। मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ। आप ही कलविंस हुए हो मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए। कलविंस है ना भाई साहब? मर जावा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते? पर ऐसे थोड़ी है, तो डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर। इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, मर सकता है, बता। देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकता। देखो, गुड़ खाने से शुगर हो सकता है। ज्यादा गुड़ खाओगे तो शुगर, मतलब हाँ शुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हाँ। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। अच्छा। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर 5वें अस्पताल में। हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, 6ठे अस्पताल, 7वें अस्पताल, 8वें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। और ये एक सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते आपके जूते घिस जाएंगे। और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपके कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस। ए मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया, और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई। तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी फोन रख दे, वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोबड़ा तोड़। मैं गलत बोल। फोन रख दे साला। जा तू रख दे ना, तेरे में कट नहीं रहेगा फोन, मेरे को रख दे। मैं बात कर रहा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। जूते मत घिसना वरना कील चुभ जाएगी तो मर जाएंगे गुड़ खा के। सॉरी, जस्ट डायलॉग बहुआ बोलना। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं हाँ जी हाँ जी। उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई। हाँ। आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे कर दी बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल जाएगा। हाँ फिर? वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। अरे हेलो, साले तेरे सीटी दे दूंगा, समझ रहा? आगे तो बार सीटी परेशान कर रखा है? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बाबू बोलो नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं। नाम बहुआ लिखते हैं हम। अच्छा। मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चलेगा कुछ? हेलो,
हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना। इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ की ना? हाँ हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है कि नहीं? हाँ करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं क्या बात है, तो कुछ भी अपनी तरफ से बना आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी गलत मत ना। हेलो हेलो जी। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गए अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इससे आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे के ये बता, इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका, अनुराग सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ। 1982 में नैना, इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी। 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं बस। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सरला जी की बेटी है। सरला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था, जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती। अरे रविंदर नाम था उसका भी। सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ।
हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो पहले तो ये एक बताओ। सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे हैं, मुंह पे झापड़ दूंगा। समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। हेलो, हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, कौन क्यों, क्या है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल बोलो। बोल बोल, सुन रहा हूँ बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश कोशिश। नहीं, गलत। मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। मच्छर, हाँ मच्छर। मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता अरे है काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब, नुकसान 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 है ना? उल्टे उल्टे मत कर दियो। वो नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ फिर हाँ, मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है? हमें सिखा रहा है। बाय 1 गेट 1 है ना? बाय 1 गेट 1। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम एक भाई आएगा तो किसी ने बात आप मालूम की ना। गलत सही कौन है? गलत, हाँ मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। 93.5 बजाते हैं अंकिल बउआ बोल रहे हैं और वो गलत बोल रहे थे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल, अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ।
है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते हैं ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो मतलब भाई मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ वड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं सुन रहा हूँ मैं। सॉरी। हाँ तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालू नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। नहीं आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? मोजा लेकिन आप हेलो भाई साहब मैं बहुआ बोल रही हूँ, मेरा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं है, वो कह रहा है अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप ठीक है। एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ बॉस मेरा क्यों झंझट कर देता है? हेलो यार मोजा तू नहीं पहन के आया, सुबह सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों इस बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो। हाँ 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 सॉरी। अभी सुनिए। हाँ अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा यार। हाँ अभी उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है, देखो छुट्टी की छुट्टी है। क्या कैसा बॉस अंकिल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। अच्छा मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस अंकिल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? काम एक नंबर काम करता है। क्या एक नंबर करता है तो तेरी जलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए। बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शट अप बुआ। जरूरी बात है। आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के लिए मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बुआ। नो यू शट अप। अरे बुआ शट अप बोल दिया बॉस। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की खराब कर दिया। गंदी बात कर दी है। बॉस होती नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोला। हेलो 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 आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते बउआ मैं कौन आपसे एक मिनट सॉरी हम लोग को ओवरलैपिंग हो रहा है। 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था। अच्छा। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2। देखो पीछे भौंक रहा है वो, थोड़ा हट जाओ वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने।
ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं एक बता देता हूँ। चलो आप ही बता आपकी एज यानी उम्र। ओह, ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते हैं? लड़की, लड़का ही है, लड़का। नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते? एक सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा वो, समझ गया ना? चल अब एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाता तोड़ा। आप किसकी बात कर रहे थे? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप। बात कर रहे गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या बेटे बोल रहे हो? साले अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास की नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। ओ हो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है मोबाइल? सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया। फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा। फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई। वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली। सुनिए, फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़े, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया। उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली भाई साहब सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया। वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी। लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना तुमने। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के बकवास कर रहा है। वो देखिए आप गंदा बोल रहे हैं। चीची 93.5 रेड FM बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी
अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को क्यों फोन करा है बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूँ? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है अच्छा वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। तुझे पता भी है कौन सी लंगा गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा परिवार का नाम बता रहा मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, मैं नंद किशोर बैरागी। मिस यू माई एंकर। हेलो हेलो हेलो। अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपकी आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा? हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई। हाँ। आपको पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ लिटिल हेलो लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ लिटिल हाँ ले लेते हैं। हाँ तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया। हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है। हाँ। नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? मैं आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना कर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है। चट बोल रहा पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बहुआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि।
अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे वही मेरा क्या। हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है। तेरा शेर आ गया। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, जो माता रानी कहती है, जो देती है, जे में होता माता तेरा मोर, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। गिगली पागल हो गई। एफसे रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो, आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ? नहीं, वो सब ठीक है। हम बता रहे थे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए समाज में उत्पत्ति जो है एक चर्चा के द्वारा होती है। और नहीं, हम कह रहे हैं हमारे साथ बैरागी जी एक एक्सपर्ट होते हैं, एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। खर्चा नहीं, चर्चा। च से चर्चा होती है। और च से जो आप हैं। अच्छा, तू कौन? क्यों? च से मतलब चमत्कारी इंसान, चतुर। अरे तू है। भाई साहब, अभी सरकार ने कहा है लाल बत्ती नेता और अफसर नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी पे। ये सुना आपने? तो तुम्हारी बंद करो अपनी। ओ भाई साहब, तो आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? बैरागी जी, इस पे प्रकाश डालना। देखिए, लाल बत्ती से सबसे पहली बात दो चीजें, लाल और बत्ती। अच्छा। लाल रंग जो है, लाल बत्ती जो है, वो निर्देश देती किस चीज का? रुकने का, खतरे का। और हमारे देश के नेता क्या है? रुके हुए हैं, काम ही नहीं करते। और रुका हुआ क्या पानी क्या होता है? सड़ जाता है। इसके अलावा लाल खतरा भी है। इसलिए नेताओं के नजदीक कोई जनता जाना नहीं चाहिए। यू आर ब्रिलियंट सर। तो लाल तो हो गया, बची बत्ती। बत्ती का क्या करें भाई साहब? बत्ती अपनी डाल लो। यही तुमने यहाँ पर जो है कैट क्लियर कर लिया, डॉग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओह माय गॉड, गलत बोल रहे। इनका बैरागी जी नाम क्या है? इनका नाम है रेबल वक्कू। आप रेबल वक्कू हैं? कौन है? ये बैरागी जी हैं। शुक्रिया। गलत मत ना बोल। रेबल वक्कू, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भसड़पुर की राजधानी टेंट्रमपुर में नियॉन चौक पर जीपीएस ऐप की अंग्रेजी में रास्ता बताने वाली लड़की को शट दा कुछ बोलकर गलत लेफ्ट लेने वाली लिटिल लिम्पी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इतना सारा कुछ बोल दिया आपने। थैंक यू। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए। डगलस, तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakarapova. कौन है? ओए, मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे
इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शकरा का पौवा। क्या कर लगा बउआ अपने में डूबोगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। दो बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए आप। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो शकरा का पौवा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरा का पौवा। ओके बाय। हेलो हेलो। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो बोलिए बोलिए। कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ। हम लोग ने एक घोड़ा खरीदा। क्या समझा नहीं, क्या देख रहे था? हाँ, घ से घोड़ा। अच्छा, घा से मैं कुछ और समझ गया था। माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ला से। नहीं, लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। मैं कहते तो मेरे और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं। ह से क्या होता है? नहीं, हमारा है, हमारा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट ना भाई, एच हमारा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा। फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ। अच्छा। क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा। फिर मैंने कहा ये नहीं हुआ, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं। ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए। और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा। काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ये अलग दिख रहा था तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? न, एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं। हाँ। ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। और मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चलो बात कर। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं। एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करती है। आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हेलो, हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो एक दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा।
ये लो दवा। सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबी और लड्डू बनाते हो, हाँ। लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ। मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? ए, गंदी बात सुबह सुबह मक्खा खा रहा। मट्ठा नहीं, मैं मक्खा, सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ, बनाती है। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। मैं एक मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन एक सेकंड रुक, सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज। चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों को भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी एक सेकेंड, गंदा। मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बहुत कम रहा है। बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, एक सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? कहवा? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू क्या? नहीं मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई की नहीं, सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीश पुरी, राजनीति आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ हेलो, बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी, नमस्ते। हाँ कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं कह रहा था, आप खाली हो? बता भाई, क्या हुआ? नहीं खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है?
सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचड़े, कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ, तो जो की बात थी जो उससे करूं? मुझे बता दीजिए, बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली हैं आप? हाँ हूँ। क्या खाली हैं? हाँ खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी फाड़ दो। तेरी तोड़ूंगा ना, खुद तो कोई काम नहीं है, मेरे को परेशान तेरे कर रहा को बोला था मैं, खाली मत बैठना, काम कर ले। जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे, आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, जरा हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। ये किस बात के लिए? जी घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपको एक घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी, वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया। नहीं थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं, अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोला बताइए, क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना नहीं, है? बार बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों तो काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो ये एक मिनट, रहे हैं? आपकी 2 बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है, हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है नहीं आपको तो क्या लेना हुआ, देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप, बताओ। हाँ एक सेकंड, आप साइड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो, अरे